नमस्कार, आप देख रहे हैं आइमा मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पराशर। एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। हमारे सामने बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन कृषि क्रांति राजनीति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बात करते हैं इनसे कुछ चंद सवालों की। बिहार में निर्वाचन आयोग SIR लागू किया है और इससे 60 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, जिसमें कि मजदूर तबके के और किसान लोग हैं। उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को अपने हलफनामे में कहा है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट ये नागरिकता के वैध प्रमाण पत्र नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, दुनिया का आबादी में बात करें तो सबसे बड़ा चाइना के बाद आबादी में देश, उस देश के नागरिकों को यही नहीं पता कि उनकी नागरिकता का वैध प्रमाण पत्र क्या है। निर्वाचन आयोग ने आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, पासपोर्ट को, अन्य दस्तावेजों को बिल्कुल तरीके से नकार दिया है, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब आप पूछेंगे कि पासपोर्ट कैसे बनता है? पासपोर्ट में आधार कार्ड लगता है। अब आप पूछेंगे कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनता है? एक ऑफलाइन बनता है, एक ऑनलाइन बनता है, कचहरी से भी बनता है, कंप्यूटर से भी बनता है, उसमें भी आधार कार्ड लगता है। तो फिर ये आधार कार्ड आखिर क्यों बनाया गया कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है? दूसरी चीज, किसान मजदूर बिहार के अंदर साक्षरता की दर कितनी घटी हुई है, कितनी नीचे है, भारत सरकार इस बात को जानती है और निर्वाचन आयोग भी इस बात को जानता है। परंतु वो लोग कहां जाएंगे? वो लोग परेशान हो जाएंगे। गरीब मजदूर इंसान के पास में क्या होता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड। कोई ज्यादा ही साक्षर व्यक्ति होता है तो वो पासपोर्ट बनवा लेता है। यही तो होते हैं और इसको अपने हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने ठुकरा दिया है। तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान व्यक्ति का क्या होगा? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि देश, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, यही नहीं पता कि नागरिकता का वो कौन सा वैध प्रमाण पत्र है। वो कौन सा वैध प्रमाण पत्र है, आप बताइए, उसकी गाइडलाइन जारी कीजिए। भारत के सभी नागरिक उस वैध प्रमाण पत्र को बनवाएंगे अपने। तो एक दूसरा सवाल आपसे है, आपकी जो यूनियन है भारतीय किसान यूनियन कृषि क्रांति है राजनीति, लगभग कितने क्षेत्र में, मतलब कितने जिलों में आप कार्य कर रहे हैं? देखिए, यूनियन एक पौधा है, अभी उसका निर्माण किया गया है और उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 25 से 26 जिलों के अंदर यूनियन कार्य कर रही है। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, ग्रामीणों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर शासन प्रशासन तक पहुंचाकर उनकी समस्याओं का समाधान कराने का कार्य कर रही है। उत्तराखंड में कार्य कर रही है, महाराष्ट्र में कार्य कर रही है और अभी हम हरियाणा के भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे है, भारत में भारत सरकार द्वारा कृषि उपकरण और बीज और खाद पर टैक्स लागू किया गया है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखो, ये सरकार टैक्स लगाने में बहुत माहिर खिलाड़ी है। टैक्स पे टैक्स, जब मोदी जी आए उन्होंने कहा कि एक देश एक टैक्स होगा, यानी GST फुल फॉर्म की बात करो तो गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। उसके बाद फिर CST भी आया, उसके बाद में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, टोल टैक्स, अन्य प्रकार के ऐसे ऐसे टैक्स चलते चले आ रहे हैं जो 1855 से, अंग्रेजों के दशक से वो टैक्स चलते आ रहे हैं। जब अंग्रेजों ने भारत के अंदर कदम रखा तो सबसे पहले उन्होंने भारतीयों को लूटने के लिए टैक्स लगाया, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, जिसे कहते थे पुराने जमाने में लगान। कि जो किसान अगर 100 बीघे का काश्तकार है तो उसमें से 40 बीघे की जमीन में जो उत्पत्ति वो पैदा करेगा, जो जो गेहूं या चावल या अन्य कोई भी वस्तु पैदा करेगा, तो उसका 40% वो अंग्रेजों को देता था। उसको ये मैन्युफैक्चरिंग टैक्स कहा जाता है आज के समय में। आज के समय में हर कंपनी पे मैन्युफैक्चरिंग टैक्स है। जब उसे वो बेचती है तो फिर सेल टैक्स है और फिर उसको कहीं और अन्य जगह लेके जाती है तो फिर रोड टैक्स है, टोल टैक्स है। राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तो फिर दूसरा टैक्स आ जाता है। उसके बाद फिर GST है। मतलब इतने प्रकार के टैक्स हैं कि जो 1 रुपए की माचिस बन के बाजार में बिक रही है, उस पे भी 20 पैसे का टैक्स है आज के समय में। आपके द्वारा दिया गया समय बहुत बहुमूल्य रहा और धन्यवाद, आपका धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद।